तो सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 11 मार्च 2024 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों मन का चलता है। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा भाऊ जी के पास हैं दो गाड़ियाँ, एक तो बंदी खड़ी जी, एक ये है जी। आज के कैसे बाजार चले, क्या क्या रेट है, कहाँ कहाँ के माल आए, बिक्री कैसी चली जी। भाऊ जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। भाऊ जी कैसा बाजार चला जी, आज गाड़ियाँ कितनी हो रही जी मंडी में, माल कम है ज़्यादा जी। 52 गाड़ी ताज़ा आई है जी। अच्छा जी। और 57 गाड़ी बैलेंस है। अच्छा जी। 109 गाड़ी आज बिक्री पे है, 2-4 ज़्यादा भी हो सकती है। अच्छा जी। और ग्राहक कम है। जितने हमारे मोहम्मदन भाई हैं उन्हें रमज़ान का महीना मुबारक हो। अच्छा आज से शुरू हो गया है। हाँ जी हाँ जी। और हमारे कारोबार में फल सब्जी में मोहम्मदन्स काफ़ी हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए बिक्री आज कम है। बाकी बाज़ार वही चल रहा है, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि शायद कुछ कम और रुपया ठाना बाज़ार हो जाए। कम करके देना पड़ेगा जी फिर। हाँ, अच्छा क्योंकि ग्राहक कम है, सिलेक्टिव माल बिक रहा है और कम माल बिकेगा ऐसा भी लग रहा है। अच्छा जी। हाँ, पहला रोज़ा है तो आदमी थोड़ा उस ढंग से रहता है, तो कम अभी तक तो मुसलमान व्यापारी जो है हाँ जी वो बहुत कम है। फ्रूट में तेजी है जी आज, फ्रूट कम आया होगा। हाँ जी। हमारे यहाँ तो देखो 45 गाड़ी आजकल एवरेज बिक रही है और गाड़ी 110 है। हाँ जी। डबल से भी ज़्यादा है। डबल से ज़्यादा हो गई। तो ये बात। अच्छा जी। और ये गाड़ी बंद क्यों रख दी जी भाऊ जी ये बंद तो है जी, व्यापारी ने कहा बेचो मत। अच्छा जी। और ये गुजरात की गाड़ी है। अच्छा ये गुजरात है जी। हाँ। अच्छा जी। जिसे बेच रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज का गुजरात का क्या रेट चले जी। गुजरात का रेट चल रहा है जी यहाँ पर हल्के प्याज 700 750, बढ़िया 800 850। अच्छा जी। अच्छा। और जो बात करें जी एमपी वालों की जी। एमपी आई नहीं रहा जी। अच्छा जी। हाँ। और वो जो बंगाल से एक दो गाड़ी आई उसके बाद वो भी नहीं आई जी दोबारा, जो कलकत्ता। भाई साहब पड़ता नहीं है ना वो प्याज, यहाँ पसंद नहीं करते, लंबा सा प्याज होता है। अच्छा बहुत तेजी हो तभी बिकता है, वो तेजी उतनी है नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। और नासिक वाले जी बाबू जी है। नासिक वाला बिक रहा है जी 800 से 900। अच्छा जी। और पूना का बिक रहा है 850 से 1000। अच्छा जी। ज़्यादातर 850 से 950। अच्छा जी। सुपर हो तो 1000। तो आज यानी ये लगा लो थोड़ा सा ग्राहक कम है जी मंडी में। ग्राहक कम है और ग्राहक से ऐसे ही रहा तो हो सकता है 11-12 बजे के बाद 8 रुपया बाजार टूट जाए। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। चलिए यानी वारा नहीं खा रहा, जब भी किसी को भी देने वालों को वारा नहीं खा रहा और लेने वाले थोड़ा कम में कोशिश देखो किसानों को मैं फिर एक राय देता हूँ, बेचने में जल्दी ना करें। अच्छा जी। खेत से निकालने में जल्दी ना करें। प्याज का बाजार ठीक रहेगा, 2 पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। मैं ऐसा नहीं कहता वो भाव बिकेगा वो भाव बिकेगा, वो तो वक्त बताएगा अगले महीने का। ठीक है जी। लेकिन कोई घबराहट की बात नहीं है। कम से कम हर बार मैं पीछे भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, जिस किसान के खेत में प्याज का वजन बढ़ रहा हो, अभी बढ़ना हो, वो तो कम से कम ना निकाले। ठीक है जी। वजन बढ़ने दे, देश का भी फायदा और किसान का भी फायदा, 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए प्याज की फसल पिछले साल से कम निकलेगी। हाँ जी। इस कारण किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बहुत तेजी में ना आए, मैं उन आदमियों में नहीं हूँ। हाँ जी। हाँ ये जी। बता रहा हूँ कि बहुत तेजी आ जाएगी, पर यह जरूर है कि जो भाव अब मिल रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जो कमाई आज कर रहे हैं हाँ जी। हाँ जी। उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। अच्छा जी। तो ये हालात है। और प्याज का ठीक रहेगा इस साल, जो स्टॉक करेंगे उनका भी ठीक रहेगा। अब कितना ठीक रहेगा ये अप्रैल में बताएंगे। अप्रैल में। पर पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। ठीक है जी। बात तो पालना बता रहा है कि पूत ठीक होगा। ठीक है जी। यानी आप जो भी बोल रहे हैं जी बिल्कुल, मैंने देखा जब भी रेट बताते हैं बिल्कुल यानी ज़्यादा लंबा समय का नहीं बताते, बिल्कुल नज़दीक का जो भी है। सब्जी है, कल को मौसम बिगड़ जाए तो प्याज कम और हो जाएगा। ठीक है। और मौसम बहुत अच्छा हो जाए तो सवाया हो जाएगा। ठीक है जी। तो अभी तो फसलें निकलेंगी जून तक, अभी तो मार्च में है। रेट जो भी चलो संकेत अच्छे हैं पर। संकेत अच्छा ही है। चलिए जी, संकेत अच्छा होना चाहिए अच्छा जी। है। उम्मीद के सारे तो बस समझ लो फिर नहीं, किसान की भी चाल, किसान को मिलेंगे 2 पैसे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।
चलिए जी, धन्यवाद सर जी। कोई और मैसेज देना हो जी किसानों के लिए और परसों की वीडियो के लिए सभी आलू वालों ने और आपके जो दूसरे जितने भी देखते हैं मंडी वाले, सब ने आपको बहुत 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 धन्यवाद भेजा जी। बरजिंदर शर्मा जी हमारे बीच में ऐसे ही जमे रहें और ऐसी बातें बताते रहें ताकि हम भी उनके उसका पालन करते रहें जी। देखो जी, मैं मंडी वालों का सबका बहुत शुक्रिया करता हूँ। बहुत लंबे समय से उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है, हाँ मेरा जी। साथ दिया है और मैंने भी ईमानदारी और मेहनत से सबका साथ दिया है। ठीक है जी, अपनी ज़िंदगी पे खेलते हुए भी लोगों की मदद की है। करी जी, वाकई करी। भगवान करे सब मंडी वाले खुशहाल हों, जो नेता चुने गए हाँ हैं जी। वो मेहनत और ईमानदारी से काम करें, यही मैं दुआ कर सकता हूँ। मंडी के लोग राणा जी ज़्यादातर गरीब हैं। हाँ जी, हर ट्रेड में 20% 25% तो अच्छे कारोबार में है, 30-35% नॉर्मल कारोबार में है हाँ जी, और 20-25% को बेचारों को सिर्फ नाम मात्र कारोबार है। ये हर ट्रेड का हाल है, ठीक है जी, बात एक का नहीं। तो हमें उन 60% का सोचना है जो रोटी या तो कम खा रहे हैं हाँ जी, या बहुत ही कम खा रहे हैं। बिल्कुल वजनदार बात उनके कही लिए आपने। नीतियाँ बननी चाहिए और उनका भला होना चाहिए। ठीक है जी, जो कमा खा रहे हैं ऊपर के 25%, वो तो कमा ही लेंगे, हालात कैसे भी हो कि उनके पास पैसे की ताकत है, आदमियों की ताकत है, कोई ना कोई ताकत है, तभी उनका काम ज़्यादा है। ठीक है जी, ठीक, बिल्कुल। बाकियों को भगवान भला करे और वो भी उठे। कुछ प्याज तेज रहेगा तो कुछ कमीशन ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है और जी, उनका भी बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, परिवार पल जाएंगे। ठीक है जी। यही मेरी दुआएं हैं। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। ये तो बाजार में भी, मार्केट में क्या चले जाओ, बाजार में एक दुकान चलती है, 8 दुकान वाले तो बेचारे आराम से ऐसे ही बैठे रहते हैं। बिल्कुल यही दुख है। एक दुकान के पास तो भीड़ होएगी, हाँ। बाकी तो बेचारे सारे इंतजार कर रहे जी, सब के सब। ऐसी मंडी में है जी, किसी के पैसे मर जाते हैं, किसी का कोई व्यापारी पैसे लेके भाग जाता है, किसी को घाटा पड़ जाता है, किसी की गड्डी सड़ जाती है, बस ले दे के इधर से उधर, उधर से इधर काम चल रहा है जी। बिल्कुल भाई साहब, आप समझो 20-25% मंडी खुशहाल है, हाँ जी, हाँ जी, बाकियों का हाल बहुत बुरा है। मैं ये रिक्वेस्ट अपने नेताओं से, मंडी के अधिकारियों कर्मचारियों से और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से भी करना चाहूँगा कि कुछ उनके लिए करो जो बाकी 70% है। ठीक है जी, वो रोटी नहीं खा रहे हैं, अगर 3 की भूख है तो 2 ही खा रहे हैं। कर्ज भरी जिंदगी जी रहे जी, वो हाँ। सारे कर्ज भरी जिंदगी। हाँ जी, जो किसानों का हाल है ना, हाँ जी, हाँ जी, वही हाल मंडी के आड़तियों का है। ठीक है जी, बात आपकी हर ट्रेड में है जी, हर ट्रेड में है जी। मैं 25% की बात 20% की नहीं कर रहा, क्यों, उनके कुछ और काम है साथ में। हाँ जी, हाँ जी, खुशहाल वही हैं जो या तो बिल्डर का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, या उनके किराए पहले से आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, या खानदानी अमीर हैं, कुछ ना कुछ और काम है। ठीक है जी, सिर्फ फल और सब्जी का कारोबार करने वाला एक भी आदमी सिर्फ खुशहाल नहीं है। ठीक है जी, बात आपकी। जो ये कहता हो कि मेरा सिर्फ फल और सब्जी का काम है और मैं खुशहाल हूँ, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। उसका मेरे 51वां साल लग रहा है इस मंडी में, वही खुशहाल है जिसका मंडी के अलावा भी कोई आमदन का जरिया है, अलग से बिजनेस है। ठीक बात है जी आपकी, बस। बिल्कुल ठीक बात है, इतनी सब सी क्या बात। कोई ना कोई बिजनेस है जी। तो इसलिए हमारे नेता, सरकारें, मार्केट कमेटी और बोर्ड ऐसी नीतियां बनाए कि ये लोग खुशहाल हो जाएं, ठीक है जी, इनकी भी रोजी रोटी चल सके, यही मेरी प्रार्थना है। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के। बाबू जी, एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी है। मेरी दुकान का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। आपके भी सभी व्यूअर्स और आपको भगवान खूब भाग लगाए, बहुत बहुत खूब बढ़िया शुक्रिया, करें। धन्यवाद।